हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रामदेव बाबा सॉल्वेंट कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 15 से 18 अप्रैल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू के बारे में। तो रामदेव बाबा सॉल्वेंट लिमिटेड जो कंपनी है, ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 2008 और ये कंपनी प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल। कंपनी एंगेज्ड है इन द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ राइस ब्रांड ऑयल टू एफएमसीजी कंपनीज जैसे कि मदर डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड एंड एम्पायर स्पाइसेस एंड फूड्स लिमिटेड। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर, मार्केट और सेल करती है राइस ब्रांड ऑयल अंडर इट्स ओन ब्रांड्स जैसे कि तुलसी एंड सेहत थ्रू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कि सेल करते हैं टू वेरियस रिटेलर्स इन महाराष्ट्र। इसके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डी ऑयल्ड राइस ब्रांड, जो कि एक बाय प्रोडक्ट होता है राइस ब्रांड का, और कंपनी उसे सेल करती है एज लाइवस्टॉक, पोल्ट्री एंड फिश फीड इन इंडिया। अदर बाय प्रोडक्ट्स जो कि बचते हैं जैसे कि फैटी एसिड, लेसिथिनिन, गम, स्पेंट सॉइल एंड वैक्स, ये सब सोल्ड होते हैं ओपन मार्केट में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो जो आईपीओ डेट है वो अप्रैल 15 टू अप्रैल 18 है। जो प्राइस बैंड रखा गया है इस आईपीओ का वो ₹80 टू ₹85 पर शेयर रखा गया है। जो लॉट साइज है वो 1600 शेयर्स का है। जो टोटल इशू साइज है वो 50.27 करोड़ रुपीस का है और ये एक फ्रेश इशू है, यानी कि कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी। जो लिस्टिंग होगी वो एनएससी के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट डेट की। तो जो अलॉटमेंट डेट है वो 19 अप्रैल है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स, इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 22 अप्रैल को जो फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है इस आईपीओ में तो 22 अप्रैल को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लिस्टिंग डेट 23 अप्रैल जो है वो लिस्टिंग डेट है। इसका मतलब है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 23 अप्रैल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड होने लगेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मैक्सिमम कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम एक लॉट यानी कि 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो है ₹1,36,000। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे हम FY21, FY22 और FY23 के डेटा की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कंपनी के एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ और रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो आप इन नंबर्स को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कंपनी के एसेट्स हैं वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम FY21 टू FY23। सिमिलरली कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सभी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम FY21 टू FY23, जो कि एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए और इट शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंपनी की टोटल बोरोइंग्स भी FY21 से FY23 तक कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुई है। ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि इंक्रीज इन टोटल बोरोइंग्स दिखाता है कि कंपनी पे जो डेट है वो इंक्रीज हो रही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो जो कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 10.76% है, जो कि एवरेज है। यूजुअली अगर 15% से ज़्यादा होता है ROCE तो उसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.46 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। आइडियली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम अगर होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 14.24 है, जो कि अच्छा है। 15% से अगर ऊपर होता तो और बेहतर कंसिडर किया जाता। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.83 का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 3 से कम अगर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो तो आइडियल माना जाता है और साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का।
पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज जो है वो 1.79 का है। ये काफ़ी कम है। यूजुअली 10% से ऊपर अगर पीएटी मार्जिन होता है तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो करेंटली जो इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है वो ₹15 का चल रहा है। इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 17.6% है, क्योंकि आईपीओ का प्राइस ₹85 होने की उम्मीद है। और हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट की। तो वो होंगे 1600 इंटू 15। 1600 क्या है? ये आपका लॉट साइज है और 15 जो है आपका जीएमपी है। तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट इज 1600 इंटू 15, दैट इज ₹24,000। इसका मतलब है कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे 17.6% के प्रॉफिट हो सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस आईपीओ का जीएमपी केवल 17.6% चल रहा है। बेटर होगा कि आप आईपीओ के लास्ट डे यानी कि 18 अप्रैल को अप्लाई करें इस आईपीओ में आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। डे 2 यानी कि अप्रैल 16 को करेंटली जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है वो है 6.54। इसका मतलब है कि ये आईपीओ डे 2 में 6.54 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि इस आईपीओ को इन्वेस्टर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो आप आईपीओ के लास्ट डे यानी कि 18 अप्रैल को चेक करें कि क्या ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और क्या इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है। अगर ऐसा रहता है तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट।